Welcome back. Some breaking news to begin with. The Boeing officials have now left the crash site. Officials and a technical team from Boeing were present earlier at the scene of the tragic incident and investigated what may have occurred from different angles. The DGCA and the AAIB are probing this incident, but Boeing is providing technical support to Indian agencies. The Boeing team is helping in the evaluation of the aircraft design and systems, assessment of problems related to manufacturing or maintenance, and providing safety recommendations to the airline company. Shahid Ansari, my colleague, is joining us at this point in time to give us more details about this. Shahid, if you can hear me? शाहिद, बोइंग का समर्थन इस पूरी जांच में बेहद ज़रूरी है। बोइंग को लेकर, बोइंग की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर और बोइंग की सेफ्टी को लेकर भी काफ़ी सवालिया निशान उठे हैं। जी देखिए उदय, ये जो हादसा हुआ है, हादसे में जो है कई अभी के जो जांच रिपोर्ट है वो अपनी रिपोर्ट जो है 3 महीने के बाद चलेगी और उस दौरान जो है ये पता चलेगा असल वजह क्या रही है। लेकिन उसके साथ साथ जो है कई सवालिया निशान लगे हैं। इसको कंपनी के अधिकारी आज घटनास्थल पर आए, उन्होंने वहाँ का जायजा लिया। टीम के पास ड्रीम लाइनर और 787 बनाने वाली बोइंग कंपनी टेक्निकल टीम जो है हैदराबाद आई थी और उसके बाद यहाँ पे ये घटी जांच घटनास्थल पर पहुंच अलग अलग से जांच करके 1.5 से 2 घंटे तक में जांच वहां से निकल गए थे। अब चूंकि घटना की जांच जो DGCA और AAIB कर रही है और बोइंग भारतीय एजेंसियों से टेक्निकल सपोर्ट दे सकती है। अगर चूंकि विमान जो क्रैश हुआ है उसको लेकर जो जांच एजेंसियां हैं अपनी रिपोर्ट 3 महीने बाद देंगी, लेकिन उस बीच सपोर्ट रहेगा वो बोइंग कंपनी तरफ से सपोर्ट पूरा रहेगा। बोइंग कंपनी की जेट में जो है कई अहम बातें रहेंगी, जिनमें से जो जांच करता है, जो जांच टीम है, उनको जो टेक्निकल सपोर्ट करना या इसके बारे में बात टेक्निकल जानकारी, ये सारी चीजें बोइंग कंपनी के जरिए जो है देंगे, ये मदद। इसके साथ साथ जो विमान की जो डिजाइन और जो है उसके बनावट, इन सारी चीजों को लेकर मजबूती, ये सारी चीजें को लेकर बातचीत, इसको लेकर कोई सपोर्ट, उसके बाद जो है उसको बनाने में, निर्माण कार्य में, उसको रखने रखाव में मत, ये सारी चीजें जो है और उसके सबसे अहम जो है और बोइंग सुरक्षा संबंधित सिफारिशें हैं वो कंपनी के जरिए है इनको जो है बढ़िया या उसके एक तालमेल जो है कोऑर्डिनेशन से होगी, ताकि वक्त में जिस तरह से ये हादसे का शिकार हुआ है दूसरे कोई जो है विमान हादसे का शिकार ना, जिसकी वजह से आप देखते कि इतने लोगों जो है मौत हो गई है। जी आप हमारे साथ रहिए। More breaking news coming in. HP Sanghvi, the director of FSL Gandhinagar, has provided detailed information regarding the process of DNA profiling and matching in connection with the plane crash in Ahmedabad. He stated that the process from sampling of the deceased passengers' family members to DNA matching is being carried out continuously, providing insights into the DNA profiling and the matching process. He explained that there are primarily 2 methods of obtaining DNA samples. One method involves collecting samples from fresh blood, which is not a complex process. The other method involves collecting samples from the remains of the deceased, which is more complex and requires greater precision. Samples collected from the remains are carefully cleaned to avoid external contamination. He emphasized that the entire process is both complex and time-intensive. Through meticulous and highly accurate DNA profiling and matching by FSL, the identities of most of the deceased have been successfully established with their family members within a very short frame of time. Shahid, my colleague, is joining us. Shahid, DNA sampling और DNA matching को लेकर काफ़ी समय लगता है, पर अभी जो खबर आ रही है उससे पता लग रहा है कि इसमें भी कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड समय में ही सैम्पलिंग सफल रही है। जी देखिए, चूंकि वारदात कितने लोगों की जो है और ये तो है नहीं, और जो लोग हैं 241 पैसेंजर है, उधर क्षति हो चुका है। अभी भी जो लोग हैं, जो लोग जो है पाने की आदत है करने के लिए अभी भी निशान है। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि मेरी जो प्रक्रिया है उसको लेकर आएगी बात कि ज्यादा भी समय लग सके। हालांकि इसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि जो फॉरेंसिक यूनिट 24 घंटे काम कर रही है, वजह क्यों 24 काम परिजनों की लाश है दी जाए ताकि वो उसको अंतिम प्रक्रिया को पूरी करे। चलिए, हमारे से जुड़ने के लिए शायद आपका धन्यवाद। Well, moving on, the one question the entire country is asking is what led to the Air India plane crash in Ahmedabad. The only 2 videos